तो स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो मैंने आप लोगों को कल सेकंड पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा दे दिया था और आज मैं आप लोग को रिटन क्वेश्चन जो भी है हमारे नोट्स उन सबों को दूंगी। तो आप लोग को पता है मैं पहले वीडियो से ही चिल्लाते आ रही हूँ कि 5 कोर्स है हमारे और पाँचों में 5-5 यूनिट्स हैं। तो ये क्लियर है अपना। फिर देखते हैं कि सेकेंड पेपर जो है हमारा उसमें भी 5 यूनिट्स है। तो पाँचों यूनिट्स का अलग अलग क्वेश्चन ना देके मैं सारे जैसे ऑब्जेक्टिव में सारे मिक्स करके बनाई हूँ, उसी तरह नोट्स भी मैं जो इम्पोर्टेंट है वो वही चीज़ मैं आप लोग को दे रही हूँ क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। सो मैंने सोचा कि सब अलग अलग देने से बेहतर है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को दे दूँ। तो इसमें से यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगी। और ये दो दो वीडियो बनाऊंगी मैं 2 पार्ट में क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सारा एक ही में है। तो और आप लोग वीडियो को देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाते रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक उसको पहुंचाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो हम पहला जो हमारा पहला चैप्टर है, 5 अपने यूनिट है। तो इसमें पहले यूनिट जो है अपना वो लॉजिक ऑफ सोशल साइंस पे है, उसमें मीनिंग डेफिनेशन वो सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च है। तीसरा जो है वो रिसर्च डिज़ाइन है और चौथे में हमें इंटरव्यू, शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और पाँचवें में हमें सैम्पलिंग टाइप्स एंड मेथड्स पढ़ने हैं। तो पहला यूनिट जो है हमारा लॉजिक ऑफ सोशल रिसर्च, इसमें हम सोशल रिसर्च प्लस साइंटिफिक रिसर्च इन दोनों को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक शोध का अर्थ है कि परिभाषा और अनुसंधान द्वारा नए और मान्य दोनों निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए किसी के चुने हुए विषय के एक व्यवस्थित अध्ययन को संदर्भित करता है। समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक संसाधनों में संलग्न होने का दावा करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि नए और मान्य, जो नए होते हैं या जो मतलब जिसका मान्य होता है, उनके निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक संशोधनों में संलग्न होने का दावा किया जाता है। फिर हम इनके टाइप्स ऑफ मतलब प्रकार देखेंगे सोशल रिसर्च के। तो जिसमें है 6 प्रकार है, जिसमें पहला है मूल और लागू, बेसिक एंड अप्लाइड। दूसरा है वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तीसरा है अनुभवजन्य और खोजपूर्ण, मतलब इम्पीरिकल एंड एक्सप्लोरेटरी। और चौथा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। और पांचवा है प्रायोगिक एवं मूल्यांकन, एक्सपेरिमेंटल एंड इवैल्यूएटिव। और छठा है सहभागी क्रिया अनुसंधान, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। फिर इसके डेफिनेशन हो गए यहाँ पे। फिर एच एल मनहाइम ने सोशल रिसर्च को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए सुविस्तृत अध्ययन को जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान की कोष में वृद्धि करना हो, अनुसंधान कहलाता है। तो ये एच एल मैनहाइम ने कहा था। अब हम यहाँ पे व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च, अभी सोशल रिसर्च देख रहे थे, अब हम साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। मैं ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं कर रही हूँ, बाद में टाइम मिलेगा तो मैं ये सारी चीज़ें अलग अलग दूंगी सारे यूनिट्स का। लेकिन अभी आप लोग तक ये वीडियो पहुँच जाए और जो भी चीज़ें वो मिल जाए। ये सारी चीज़ें बहुत है, इतना भी अगर पढ़ लेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। तो इसमें है कि मात्र उस अनुसंधान को वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं जिसमें अनुभव सिद्ध तथ्य का संग्रह और विश्लेषण सर्वमान्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों, रीति और विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब कि जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं जिसमें सिद्ध तथ्य का संग्रह, विश्लेषण और सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों पर होता है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन आर क्या है। तो पीबी यंग ने क्वेश्चन आर को बताया था। यहाँ पे सॉरी, मैं अभी नीचे वही चीज़ आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। पीबी यंग ने क्वेश्चन आर को बताया कि विभिन्न उत्तरदायित्वों का उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहते हैं। जबकि बोगार्ट्स ने कहा था कि प्रश्नावली डाक द्वारा प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। और प्रश्नावली प्राथमिक तथ्य संकलन की वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत उत्तरदाता इस प्रपत्र को स्वयं भरकर अध्ययनकर्ता को लौटाता है। फिर मतलब पीबी यंग ने इसे व्यक्तिगत रूप से बताया था, जबकि बोगार्ट्स ने इसे मतलब डाक द्वारा प्रेषित बताया था। फिर प्रश्नावली के प्रकार को हम देखते हैं। तो बोगार्ट्स ने सोशल रिसर्च में 2 प्रकार की प्रश्नावली को बताया है, जिसमें पहला तथ्य संबंधी प्रश्नावली और दूसरा मत अभिवृत्ति।
प्रश्नावली। फिर पीबी अंक ने 2 प्रकार बताए, जिसमें पहला था संरचित और दूसरा था असंरचित। ये पीबी अंक का है। संरचित में उन्होंने प्राकल्पनाओं के परीक्षण को बताया, जबकि असंरचित में उन्होंने उपागम का प्रयोग किया जाता है उसके विषय में बताया। संरचित में मतलब संरचित 2 प्रकार में बँटा है, जिसमें पहला था ओपन और दूसरा था क्लोज, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिटन क्वेश्चन, बंद और खुली 2 में बँटा था। और असंरचित में मतलब इसमें तुरंत क्वेश्चन बनाए जाए और तुरंत जो भी जो भी वहाँ पे मतलब जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है उनके सामने तुरंत बनाकर क्वेश्चन तुरंत रखा जाए, तो इसकी आलोचना की गई थी, इस नियम की आलोचना की गई थी। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन आर। तो अभी तक तो हम अकॉर्डिंग टू समाजशास्त्री पढ़ रहे थे, मतलब इन इन लोगों ने दिया था। अब प्रश्नावली के मूल रूप से इसके डेफिनेशन क्या है, तो वो देखते हैं कि प्रश्नावली सामान्यतः डाक से भेजे जाने वाले संरचित प्रश्नों का एक समूह होता है, यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर भी पहुंचाया जाता है। पीबीएंग ने कहा था ना कि ये मतलब व्यक्तिगत रूप से होता है, अभी मैंने बताया। बोगार्ट्स ने कहा कि इसे डाक द्वारा प्रेषित किया गया, जबकि इसका रियल अर्थ ये है कि ये व्यक्तिगत रूप से भी होता है और डाक द्वारा भी होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रश्नावली एक दस्तावेज है। प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार की प्रश्नावली का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है टॉपिक, दूसरा है साइज, तीसरा है टारगेट, चौथा है टाइप्स एंड रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड, जिसमें बंद और खुली मतलब बंद क्वेश्चंस बनाने हैं या खुली, और चौथा पांचवा है मेथड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डाक के द्वारा इसे भेजना है कि या व्यक्तिगत रूप से। फिर बंद और खुली। बंद क्या है? इसके अंतर्गत वह प्रश्न आते हैं जिसमें मतलब जिसका उत्तर हमें स्वयं देना पड़ता है, तो ये रिटर्न होते हैं। जबकि खुली में क्या होता है कि उसके आंसर जो है वो नीचे ही दिए रहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में, तो उससे हमें सही आंसर ढूंढ के लिखना रहता है। अब हम इंटरव्यू शेड्यूल देखेंगे, तो देखते हैं कि संरचित प्रश्नों का वह सेट जिसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा स्वयं उत्तर लिखे गए हो साक्षात्कार सूची कहलाता है। मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर वो खुद अपने पास भी लिख के रखा है, उसे साक्षात्कार सूची कहते हैं। अब प्रश्नावली की सूची में प्रश्न जो है वो 3 प्रकार की जानकारी से प्राप्त एवं पूछे जाते हैं। पहला है जनसंख्यात्मक, दूसरा है मतलब ठोस जानकारी, और तीसरा है जनसंख्यात्मक एवं ठोस जानकारी, तीनों से परिपूर्ण। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल। तो इसमें हम देखते हैं वर्गीकरण क्या क्या है। तो अवलोकन अनुसूची पहला है, दूसरा मूल्यांकन अनुसूची, तीसरा है प्रलेख अनुसूची, चौथा है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, और फिर पांचवा है साक्षात्कार अनुसूची। फिर इंटरव्यू देखते हैं कि साक्षात्कार क्या है। तो इसमें होता है कि मौखिक प्रश्न आते हैं इसमें, मतलब इंटरव्यू के समय मौखिक प्रश्न सामने रखा जाता है। सच इसमें मतलब पेन पेंसिल इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, यहाँ सामने से क्वेश्चन पूछा जाता है और मुंह से आंसर दिया जाता है तुरंत इंटरव्यू में। फिर देखते हैं कि साक्षात्कार जो है वो साक्षात्कारताओं द्वारा अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के विशेष उद्देश्य के लिए चलाए जाने वाला 2 व्यक्तियों के वार्तालाप होते हैं, जो अनुसंधान के उद्देश्य के वर्णन और कारकों से संबंधित विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। मतलब इंटरव्यू में क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं, एक इंटरव्यू लेता है और एक इंटरव्यू देता है, और उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं कि मतलब इस इतने एरिया में से मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उस चीज़ का पहले से बच्चों के पास वो रहता है कि इतने में से ही इसे पूछा जाना है। ये नहीं क्लियर होता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इतना पता रहता है कि इतने में से ही पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रकार क्या क्या हैं। प्रकार जिसमें पहला है डिस्क्रिप्शन और दूसरा एक्सप्लोरेशन शायद है। तो डिस्क्रिप्शन में वर्णनात्मक क्या है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तरदाता जो होता है वो उत्तरदाता से जो प्राप्त जानकारी होती है उसे सामाजिक स्वभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो किस प्रकार मतलब इंटरव्यू लेने वाले कैसे क्वेश्चन रख रहे हैं और जो उन्हें आंसर मिल रहा है वो किस प्रकार से मिल रहा है, तो इसमें उसकी बात होती है। और मतलब इंटरव्यू लेते समय कुछ समय ऐसा होता है कि जब साक्षात्कार और साक्षात्कारकर्ता इन दोनों का आपस में
कुछ समय मिलता है और ये बातचीत होती है, तो इससे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो उसके व्यवहारिक रूप को समझ लेते हैं कि वो किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार का है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो उसके विषय में जान ही लेते हैं। तो उस यही चीज़ इसमें बताया गया। एक्सप्लोरेशन में बताया गया कि साक्षात्कार जो है वो समस्या के अज्ञात आयामों के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और इसके अध्ययन के लिए नवीन चरों को पहचानने तथा अवधारणात्मक स्पष्टता को निखारने के लिए प्रभावी अन्वेषणात्मक विधि सिद्ध हो सकता है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो सामने से मतलब दिख जाता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो चीज़ें उनके अंदर चल रही है वो सारी चीज़ें तो इंटरव्यू लेने वाले को पता नहीं चलता है। तो इसी को जानने के लिए वो एक्सप्लोरेशन मतलब बात को इतना अंदर तक छेड़ते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें वो सामने रखे। तो वो एक्सप्लोरेशन के द्वारा होता है। फिर हम यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल के प्रकारों मतलब उसकी विशेषताओं का बात करेंगे। तो 5-6 विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है कि व्यक्तिगत संवाद, मतलब दो व्यक्तियों के बीच आपस में संवाद होता है। समान परिस्थिति, जो स्थिति होती है वो समान होती है, मतलब एक बराबर होती है। तीसरा है कि मौखिक रूप से प्रश्न पूछना और उत्तर पाना, वो मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर उन्हें मिलता है। फिर है जानकारी साक्षात्कारकर्ता द्वारा अभिलिखित होता है, न कि उत्तरदाता द्वारा, मतलब जो क्वेश्चन रखा जाता है वो साक्षात्कारकर्ता द्वारा होता है, उत्तरदाता द्वारा नहीं। फिर है साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता जो एक दूसरे से अजनबी होते हैं उनके बीच संबंध अस्थायी होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को तो नहीं जानते, लेकिन उनके बीच का जो संबंध होता है उस इंटरव्यू शेड्यूल के समय में वो अस्थायी होता है, पर मतलब समान रूप से होता है। फिर देखते हैं कि यह केवल 2 व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता है, मतलब इंटरव्यू रूम में तो बहुत लोग होते हैं ना, लेकिन जब पूछा जाता है क्योंकि 3-4 तो होते ही हैं इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन जिस समय बात होती है वो उस समय तो केवल एक ही पर्सन से होती है। तो वही चीज़ में बताया गया कि इसमें केवल 2 व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि और भी व्यक्ति होते हैं। इसके स्वरूप में काफ़ी लचीलापन होता है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो देखते हैं कि साक्षात्कार जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जो संरचना, साक्षात्कारकर्ता की भूमिका से साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं की संख्या आदि के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दूंगी जो भी चीज़ें, तो मैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू से पढ़ना है तो हम नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत आप लोग को देते हैं। तो तब तक इतने वीडियो को पॉज करके लिखिए और कल आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से अभी से, और मैं अगले वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया जाए। आई विश। और मेरे वीडियो को ऐसे ही आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और जो भी बच्चे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरे वीडियो को ऐसे ही। त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।